वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री महागणपतये नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम श्री महासरस्वत्यै नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम श्री चिन्मय सद्गुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमः। आत्मा त्वं गिरिजामतिः सहचर प्राणशरीरं गृहम् पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यत् यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शंभो तवाराधनम्। हरि ओम। नमस्कार। नमस्कार। सबके जीवन में लक्ष्य की आवश्यकता होती है। हमने आपको कुछ होमवर्क दिया था, याद है? स्वामी जी आप ही बताओ क्या होमवर्क था? वो सबको कहा था एक लिस्ट बनाओ कि हमारे जीवन में क्या क्या रोल्स है और हर रोल का क्या गोल है, ऐसे कुछ कहा था ना। और हम देखते हैं कि जितना महान गोल उतनी हमारी अंदर की शक्तियां अभिव्यक्त होती है। इसलिए महान गोल रखने चाहिए, महान लक्ष्य रखने चाहिए। एक तो होता है अंतिम लक्ष्य और दूसरे होते हैं आवांतर लक्ष्य। आवांतर लक्ष्य में भी कैसे लक्ष्य होते हैं? शॉर्ट टर्म, इमीडिएट गोल होता है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। और ये सब में क्या होना चाहिए? सामंजस्य होना चाहिए, एकता होनी चाहिए, अलाइनमेंट होना चाहिए। तब हम हमारे अल्टीमेट गोल को पहुंच सकते हैं। सबका अल्टीमेट गोल एक होता है कि अलग होता है? एक होता है। और वो क्या है? क्या है अपना सबका अल्टीमेट गोल? क्या है? हाँ, नित्य और अनंत सुख। सबका एक होता है, किसी का अलग नहीं होता है। लेकिन हमारे जो इंटरमीडिएट गोल्स होते हैं वो एक होते हैं कि अलग होते हैं? अलग अलग होते हैं, है ना। लेकिन हमको ध्यान में रखना चाहिए कि उसमें सामंजस्य। फिर कहा कि जब हम लोग गोल प्राप्त करने के लिए हम ये करते हैं, कोशिश करते हैं, तो कहा कि हमारी शक्ति तो होती है ना, वो सीमित होती है एक ढंग से देखें। लेकिन हमारी शक्ति को बढ़ाने का एक तरीका होता है। वो तरीका क्या है? कि कोई महान उनका साथ लेना चाहिए, सपोर्ट लेना चाहिए और आश्रय लेना चाहिए। जब महानता की हम आश्रय लेते हैं तो हम क्या बन जाते हैं? महान बन जाते हैं। और वो सबसे महान कौन है?
भगवान है, तो भगवान की शरण में जाते हैं तो क्या होता है, हमारी जो शक्ति होती है अनंत गुण बढ़ जाती है, बहुत बढ़ जाती है। और ऐसे करने से ही कहा तेनैव जीवनम शोभते सुखमयम भवति, हमारा जीवन कैसे हो जाता है, सुखमय होता है, शोभन होता है। फिर कल एक और प्रश्न आपको पूछा था एंड में, याद है? अच्छे काम में विघ्न बहुत आते हैं, बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? श्रेयांसी बहु विघ्नानि, ऐसे कहा गया है कि अच्छे कामों में बहुत विघ्न आते हैं, तो कैसे उसको पार करे, क्या करे, क्यों ऐसे होता है? अभी देखिए कि छोटी चीज प्राप्त करनी है तो छोटी शक्ति लगती है, तो बड़ी चीज प्राप्त करने के लिए बड़ी चीज की बड़े हम में भी बड़ा पावर होना चाहिए। तो इसीलिए टू मेक अस स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर सो दैट वी कैन फेस ग्रेटर एंड ग्रेटर चैलेंजेस, क्या होता है, विघ्न आता है। देखिए बात ऐसी थी, हमको यहाँ के मसल्स को डेवलप करना होता है। लेट अस आई वांट टू डेवलप दिस मसल्स, तो क्या करते हैं, उसको रेजिस्ट करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, तब क्या होता है, ये मसल्स डेवलप। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये रेजिस्टेंस जब आती है ना, तब ये शक्तिशाली बनते हैं। हैव यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट? तो जीवन में कोई, आपके जीवन में बहुत कसौटी होती है या बहुत विघ्न आते हैं, बहुत प्रकार, तो यू मस्ट अंडरस्टैंड कि भगवान इज इक्विपिंग यू फॉर ग्रेट थिंग्स। याद रहेगा? बोलो। हम लोग क्या कहते हैं, भगवान ऐसे मत करो मत करो, निकालो। भगवान कहते अरे मैं तुझे बहुत श्रेष्ठ वस्तु के लिए मैं तैयार कर रहा हूं और तू क्या मांग रहा है? वो कहते नहीं, हटाओ हटाओ सब ये विघ्न, हटाओ हटाओ। हमको कैसे प्रार्थना करनी चाहिए? हमको ये प्रार्थना करनी चाहिए कि मुझे शक्ति दो कि मैं प्रॉब्लम को हल कर सकूं। ये कथा प्रसिद्ध है, शायद आपने सुनी होगी, रामायण में आती है ये बात, ये किस्सा आता है कि शिव धनुष्य रखा गया था और सीता जी को क्या करना था, उसको, सीता जी के स्वयंवर की बात है, और जो भी राजा है उसको बांध सकता था तो वो सीता जी से विवाह कर सकता था, ये प्रण था। आपको पता है ना ये? तो ये धनुष्य रखा गया था, सब राजाओं आए थे, क्योंकि सीता जी तो सीता जी और जनक महाराज की पुत्री, अरे क्या कहना। तो सब राजा लोग आए थे, रावण भी आया था, पता है आपको? रावण ने भी कोशिश की थी लेकिन बिल्कुल नहीं बांध सका और उठा ही नहीं सका। दूसरे बहुत सारे राजाओं ने ट्राई किया, कोई कुछ नहीं कर सका। फाइनली राम जी को विश्वामित्र ने कहा कि उठो राम, उठो और क्या करो, भवभंजन, ये जो धनुष्य उसको बांधो और तोड़ो। अब क्या हुआ, सीता, अब रामचंद्र जी जा रहे हैं मंच तक, ऐसा नहीं कि अरे या मेरे को चांस मिल गया चलो, ऐसा कुछ नहीं किया भगवान राम ने, वो तो गंभीर है ना एकदम। हाँ, तो वो जा रहे थे। अब जब जा रहे थे तो सीता जी और अनेक जनकवासी, अरे जनकपुर के वासी जो है, मिथिला के लोग हैं, वो सब प्रार्थना करने लगे। देखिए मिथिला के लोगों ने भगवान राम को अगले दिन देखा था, याद है आपको ये सब कथा रामायण में? भगवान रामचंद्र जी मिथिला नगरी का साइट सीइंग टूर करने गए थे। तो जब वो करने ऐसे जा रहे थे, घूम रहे थे, तो सब लोगों ने देखा था और उनको बहुत ही अच्छे लगे थे। और उनके सब में मन में आइडिया क्या थी कि सीता जी को किससे शादी करनी चाहिए, उन्हीं से करनी चाहिए। तो उन्होंने तो ऑलरेडी देखा है, तो उनके मन में एक प्रार्थना आने लगी। और वो प्रार्थना क्या थी कि ओ भगवान, राम जी में ऐसी ताकत भर दो कि वो धनुष्य उठा सके। ऐसे प्रार्थना करने लगे, क्योंकि हमारी सीता जी से उनकी शादी होगी। अब सीता जी है ना, ये इसी धनुष्य से बचपन से खेली है, तो उनको तो पता है कि उसका वजन क्या है वगैरह। आपको कथा है, पता है उसकी पीछे की? नहीं पता है? अब नहीं बोलेंगे तो फिर मैं बताऊंगी, बोलेंगे हाँ तो फिर नहीं बताऊंगी। नहीं पता है? अच्छा, तो हुआ क्या
कि ये धनुष्य है परशुराम का था। किसका था? परशुराम जी एक दिन आए ये धनुष्य को लेकर, और जैसे स्त्रियां करती है ना, उनकी पर्स होती है, बड़ी बड़ी पर्स होती है, साइड टेबल पे रखती है, किसी के घर जाती है तो परशुराम ने भी ये अपना धनुष्य क्या कहा, साइड टेबल पे रखा था। और सीता जी छोटी थी, तो जब छोटी सीता जी है वो वहां आए और उन्होंने देखा कि अरे ये तो बड़े इंटरेस्टिंग चीज है, तो उन्होंने ऐसे ही देखो, छोटी सी सीता जी ने ये धनुष्य को ऐसे उठा दिया और खेलने लगी उसके साथ। रावण उसको उठा नहीं पाया। हाँ, याद रखो कितना, पर वो छोटी सी सीता जी ने उसको उठाया और खेलने लगी उसके साथ में। परशुराम ने जब इसको देखा ना, उनको तो पता है कि उसका वजन क्या होता है, तब तो उन्होंने कहा कि ये कोई ऑर्डिनरी ये लड़की नहीं है, ये तो कौन है, जगत जननी परमेश्वरी ही ये रूप में आई है। और उन्होंने कहा जनक महाराज को कि जो ऐसे ही प्रण रखना कि जो इस धनुष्य को बांध सके उसी से उनकी शादी हो सकती है, क्योंकि वो कौन होंगे, भगवान ही होंगे, और परमेश्वर को परमेश्वरी से ही ब्याह करना चाहिए। हैव यू अंडरस्टूड दिस? तो ऐसे था। तो सीता जी ने ऐसे आप देखे तो उन्होंने तो खेला है ना इस धनुष्य से, लेकिन जब प्रार्थना उन्होंने किया तो सीता जी ने भी पहले दिन अगले दिन क्या किया था, राम जी को देखा था, और इट वॉज लव एट फर्स्ट साइट, है कि नहीं? राम जी तो राम जी है। तो उन्होंने देखा, उनको भी ऐसे लगा कि मुझे ब्याह किसके साथ करना है, ये राम जी के साथ ही करना है। अब हुआ क्या कि जब ये धनुष्य रखा गया और राम जी आ रहे हैं, मंच तक आ रहे हैं, तो जनकपुरी के लोग ने क्या प्रार्थना की? ऑलरेडी मैंने बताया आपको क्या प्रार्थना की, कि भगवान के बाहु में ऐसी शक्ति भरो कि जिससे वो क्या करे, ये धनुष्य को उठा सके, बांध सके। और सीता जी ने प्रार्थना की भी, और उन्होंने क्या प्रार्थना की कि ओ भगवान ये धनुष्य को हल्का कर दो। क्या करा? क्या किया कि धनुष्य को हल्का बना दो। इतना वजनदार क्यों बनाने की जरूरत है आपको? पता होने के बाद भी उन्होंने क्या कहा कि हल्का बना दो। देखो सामान्य आदमी क्या प्रार्थना करता है कि बाहर की परिस्थिति है उसको हल्का बना दो, विघ्न को हटा दो, ये कर। और जनकपुरी के लोग ने क्या प्रार्थना की कि मुझ में ऐसी शक्ति भरो कि मैं बाहर की प्रॉब्लम है उसको हल कर सकूं, वो विघ्न को हटा सकूं। आर यू अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस? बोलिए जी। तो विच इज अ बेटर प्रार्थना? अच्छी ज्यादा प्रार्थना क्या है कि मुझ में बल भरो कि मैं परिस्थिति को सामना करूं, ये कि सब परिस्थिति को हटा दो। हम लोग क्या प्रार्थना करते हैं कि भगवान परिस्थिति को ये करो, विघ्न को हटा दो, इसको बाजू कर दो, ये कर दो। हम हमेशा प्रार्थना यही करते हैं, लेकिन प्रार्थना क्या होनी चाहिए? मुझ में ऐसी शक्ति भरो, मुझ में ऐसा ज्ञान भरो, मुझ में ऐसे सामर्थ्य भरो कि मैं विघ्न को हटा सकूं और कुछ भी प्रॉब्लम, मीनिंग आई बिकम स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। हैव यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट? नहीं समझे? एक छोटा बच्चा बहुत इंटरेस्टिंग प्रार्थना कर रहा था। वो मंदिर में गया और जोर जोर से प्रार्थना की, ओ भगवान मेक चाइना द कैपिटल ऑफ अमेरिका। तो किसी ने कहा कि अरे ऐसी ऐसी प्रार्थना क्यों करता है, चाइना और अमेरिका ऐसे कैसे हो सकता है? बोले मैं क्या करूं, मैंने एग्जाम में यही लिखा है, आप अभी बदल डालो, कुछ भी करो लेकिन बाहर का बदल। अंडरस्टूड? तो जीवन में क्या करना चाहिए? हमेशा बढ़ते, बाहर तो विघ्न आएंगे, वो तो आएंगे। इसलिए बहुत सुंदर ये है, गुरुदेव कहते हैं when the going gets tough, the tough get going। क्या? when the going gets tough, the tough get। कहते हैं कि कोई लोग है ना विघ्न का विचार करते हैं, प्रॉब्लम्स का विचार करते हैं, कुछ तकलीफ का विचार करके ही शुरू ही नहीं करते हैं काम। बोले अगर ऐसे करेंगे तो ऐसा प्रॉब्लम आ सकता है, इसलिए क्या शुरू ही मत करो, कुछ करो ही नहीं, क्योंकि कुछ करेंगे तो कुछ प्रॉब्लम आएगा ना, तो करो ही मत, स्टार्ट ही मत करो। कितने लोग होते हैं कि नहीं ऐसे?
सिर्फ प्लानिंग करते हैं, करते कुछ नहीं। व्हाई? बिकॉज करेंगे तो प्रॉब्लम आएगा। दूसरे प्रकार के लोग कैसे होते पता है? शुरू करते हैं करने को, प्रारभ्यते, लेकिन जैसे ही विघ्न आता है विरमति, क्या कर देते हैं? भागते हैं। अरे प्रॉब्लम है, चल छोड़ दो, तो बीच में छोड़ के हट जाते हैं। देखे हैं कि नहीं? बोलो। हर काम में देखो, थोड़ा कुछ हो गया, नहीं नहीं ये मुझे सूट नहीं होता है, ये मैं नहीं कर सकती हूँ, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी, मैं तो नहीं कर सकता हूँ। अरे ये प्रॉब्लम आ गया, मैंने तो कहाँ प्लान किया था, मैंने तो सोचा कि सब अच्छा अच्छा हो जाएगा इसलिए मैंने स्टार्ट किया, अगर अच्छा नहीं हुआ तो करते हैं कि नहीं? थोड़ी थोड़ी चीज आ जाती है, कुछ किसी ने बोल दिया, अरे मैं तो सेवा करने गया और ये लोग मेरे को बुरा बोलते हैं, अब मैं, अरे आप सेवा दूसरे की करने के, कोई अच्छा बोले बुरा बोले इसलिए थोड़ी गए थे? नहीं, लोग बुरा क्यों बोल रहे, मैं नहीं करने वाला हूं। देखा है कि नहीं? तो लोग, कोई लोग होते हैं विघ्न का विचार करके शुरू नहीं करते हैं। दूसरे प्रकार के लोग कैसे होते हैं कि शुरू करते हैं लेकिन विघ्न आते हैं तो हट जाते हैं, छोड़ देते हैं। और तीसरे होते हैं जैसे जैसे विघ्न आते हैं वैसे वैसे उनका बल बढ़ता है। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि नहीं यार, ना उनको चैलेंज करते हैं, ओके फाइन आई विल गेट ओवर दिस, ये भी उससे भी आई विल गेट आउट ऑफ दिस। ऐसे करके अपना आत्मबल क्या होता है? बढ़ते जाता। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो आएगा, आप कुछ करने जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम आएगा, कुछ नहीं करेंगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आएंगे। लोग भी मुझे कहते हैं स्वामी जी यू नो मुझे लोग नीचे खींचने की कोशिश करते हैं, एवरीवन इज नाउ डिस्करेजिंग मी, मुझे नीचे। देखो, अगर कोई आपको खींचने की कोशिश कर रहा है वही क्या दिखाता है कि आप थोड़े ऊपर गए हैं। विल यू रिमेंबर दैट मच? अरे तभी तो आपको बिल्कुल नीचे ही है तो आपको नीचे कहां लेके जाएंगे कोई? थोड़े तो ऊपर गए हैं तभी तो कोई उसको आपको नीचे दे। तो जैसे ही आपको क्या लगता है कि अरे कोई मुझे नीचे खींचने की कोशिश कर रहा है, खींचने की कोशिश कर रहा है, तुरंत आपके दिल में क्या होना चाहिए? अच्छा वेरी गुड, आई एम थोड़ा तो ऊपर हूं तभी तो नीचे खींचने की कोशिश कर रहे हैं। नेवर फील लाइक दैट, व्हाई दे आर डूइंग लाइक दैट, व्हाई दे, नो इट्स गुड। मुझे डिस्करेज कर रहे हैं। जब आपको कोई डिस्करेज कर रहे हैं तो आपको क्या होना चाहिए? बोलो। और एनकरेज होना चाहिए, है ना? हम लोग है आगे तो। एंड टू थिंक सब लोग हमको ये देखो फनी आइडियाज हम लोग के जगत में घूमते हैं। जब जन्म हम सब ने जब जन्म लिया तो एक जगत ने कॉन्ट्रैक्ट साइन करके दिया है क्या? हियर बाय एवरीवन शैल सपोर्ट यू। ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट था? बोलो ना, लिखा है क्या कि सब आपको सब एंड एवरीवन विल अंडरस्टैंड। अभी ये दूसरा चक्कर है, नो वन अंडरस्टैंड्स मी। आपको मन में ऐसे आता है नो वन रियली अंडरस्टैंड्स मी। तो क्या कॉन्ट्रैक्ट लिख के दिया था क्या जगत ने कि हियर बाय एवरीवन विल अंडरस्टैंड यू? डू यू अंडरस्टैंड योरसेल्फ? स्वामी जी वो नहीं भले, बट समवन मस्ट अंडरस्टैंड। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड योरसेल्फ हाउ अदर्स विल अंडरस्टैंड यू? समझे? कोई बोल नहीं रहा है कुछ। हम ऐसी ऐसी भावनाएं लेकर जाते हैं तो फिर क्या हो जाते हैं? निराश हो जाते हैं और निरुत्साहित हो जाते हैं। तो इसलिए कहा कि नहीं, ये विघ्न तो आते रहेंगे। और कोई कहते हैं सब विघ्न खत्म हो जाए ना तब हम काम शुरू करते हैं। हैव यू सीन दैट आल्सो? कोई विघ्न, कितने लोग कहते हैं स्वामी जी हमको आश्रम में आने का बहुत मन है। तो रियली हाँ, बहुत हमको आएंगे, एक दिन हम होंगे कामयाब। हम मुझे वो बिल्कुल वो गाना अच्छा ही नहीं लगता है। क्यों? क्या कहते हैं? हम होंगे कामयाब एक दिन। Why have you postponed your कामयाबी to one day? कब वो एक दिन कब आएगा? एक दिन। वो कैसे होना चाहिए? हम होंगे कामयाब आज के दिन, नॉट एक दिन, somewhere in the future। नहीं, मन में है विश्वास कि हम होंगे कामयाब आज के दिन। समझे? डोंट पोस्टपोन ऑल लाइक दैट कि सब विघ्न खत्म हो जाएंगे। लोग मुझे कहते हैं स्वामी जी
आप रूम रखिएगा आपके आश्रम में, हमारे सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज खत्म हो जाएगी ना, सब चीज़ एकदम सब सॉल्व हो जाएगी ना, फिर हम आपके रूम में आपके आश्रम में आएंगे और वहाँ आकर रहेंगे। वो सब रूम खाली है, वो जो बोले हैं ना ऐसा वाले, एवरीथिंग विल गेट ओवर एंड इट विल नेवर हैपन। वो एक आदमी है, वो स्विमिंग सूट पहन के वो बीच पे गया और पूरे दिन उधर उधर घूम रहा है, अंदर पानी में घुस ही नहीं रहा है। तो किसने पूछा कि अरे आपको स्विमिंग करना है ना? बोले हाँ करना है। तो बोले अंदर क्यों नहीं जाता है? बोले राह देख रहा हूँ। बोले किसकी राह देख रहा है? कोई व्यक्ति आने वाला है? बोले कोई नहीं, व्यक्ति नहीं आने वाला है। तो क्या किसकी राह? बोले सब जो वो वेव्स है ना वहाँ समुद्र के सब मोजे हैं, वो उनको क्या होगा, वो तरंगे शांत हो जाएगी ना, तब मैं अंदर घुसूंगा। कब घुसेगा अंदर? कभी नहीं भाई, बिकॉज कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हो, सब एकदम परफेक्ट हो, ऐसे हो ही नहीं सकता है। विल यू रिमेम्बर दैट? बोलिए स्वामी जी मुझे टाइम मिलेगा ना? तो देखिए जीवन में याद रखो, नो वन गिव्स यू टाइम, यू हैव टू टेक आउट टाइम। याद रहेगा? बोलो क्या? No one gives you time. You have to what? Take out time. अगर आपको चाहे तो इसी समय 1000 और चीज हो सकती है कि नहीं? कर सकते हैं, ये भी करना है, ये करना है, वो करना है, ये भी करना है, ये तो आज आ गया, कितनी सब चीजें होती है, कुछ ना कुछ तो आते ही रहेगा। हमको टाइम निकालना पड़ता है, कोई हमें टाइम देता नहीं, समझे? इसलिए हमारे गुरुदेव बहुत अच्छा कहते थे, दिस इज एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल थिंग, आई हैव अंडरस्टूड दिस इन माई लाइफ ऑल्सो। ऑलवेज गिव वर्क टू अ बिजी पर्सन। क्या याद रखो? हाँ, ये बहुत अच्छा सिद्धांत है। ऑलवेज गिव वर्क। आप कहेंगे कि बिजी पर्सन को कैसे? नहीं, ऑलवेज गिव वर्क टू अ बिजी पर्सन, दैट बिजी पर्सन विल फाइंड टाइम इन हिज बिजी स्केड्यूल टू डू योर वर्क। The other person who has all the time will do nothing. समझे? नहीं समझे कि समझे? नहीं समझे? जो बहुत बिजी रहता है ना, वो अपने बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकालता है, कैसे भी करके इतना काम करता है, फिर भी कुछ टाइम निकाल के आपका काम कर लेगा। लेकिन जो बहुत कुछ नहीं करता है ना, वो खुद का भी नहीं करेगा, दूसरे का तो करेगा ही कहाँ। Have you understood this point? और हमने देखा है वो बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। हमने देखे कितने बड़े लोग इतने इतने बिजी होते हैं और उनको कहते हैं हाँ डोंट वरी विल गेट डन, विल डू इट, ये करें। जिसको नहीं करना है बात ही अलग है, पर जिसको करना है वो बिजी होता है, फिर भी टाइम निकाल के कर सकता है। तो विघ्न नहीं होते हैं उनके लिए, टाइम का विघ्न नहीं, कंस्ट्रेंट नहीं होता है, वस्तु का नहीं, वो कर लेते हैं। श्रेयांसी बहुविघ्न, याद रहेगा क्या? श्रेष्ठ काम करने में बहुत विघ्न आएंगे और श्रेष्ठ लोग को के जीवन में बहुत विघ्न आएंगे, सीधी बात है। अगर आपको श्रेष्ठ बनना है तो विघ्न का सामना करना पड़ेगा। Why? Because you are being prepared for higher and higher things. तो आपको higher and higher things पे होगा तो और challenges आएगी और आपको कठिनाई जो कहते हैं उसको फेस करना पड़ेगा। आप देखिए जगत में जो जो संत, महान संत हो गए, उनके जीवन में कितने प्रॉब्लम्स आए कि नहीं आए? बोलो, आए। विष का प्याला राणा जी ने भेजा, पीबत मीरा हासी रे। बताओ, उनके देवर ने भेजा था उनको। लोग ऐसे मानते कि उनके पति ने, मीराबाई के पति ने भेजा था। नहीं, पति तो मर चुके थे, उनके देवर ने भेजा था। क्या? विष भेजा था। लेकिन उन्होंने क्या किया? उसको पीकर। हैव यू अंडरस्टूड दिस? कितने प्रॉब्लम। अब देखो यार, अपने ही घर वाले अपने को मारने की कोशिश कर, बट फिर भी जितने ज्यादा महान होते हैं उतने ज्यादा कठिनाई से गुजरे हैं, ऐसे जान लेना चाहिए। और जितना भी अच्छा काम करने जाएंगे तो विघ्न आएंगे, जरूर से आएंगे। श्रेयांसी बहुविघ्नानी ऐसे कहा। अच्छा, तो इसलिए क्या करना चाहिए? आप देखिए आपके पास में ये है, तो पेज नंबर 55 वहाँ है
छठा जो है वो सूत्र है, आप जरा उसको पढ़िएगा। तदा निराशी निरुत्साहादि दोषान उत्सृज्य, तेरा जोर से बोलिए, धैर्यम च आत्मविश्वासम च दृढ़ीकुर्वन् साधन मार्गे अग्र एव प्रस्थितव्यम। हाँ, जब भी ये विघ्न आते हैं तो क्या करना चाहिए? तदा तब निराशी निरुत्साह आदि दोषान उत्सृज्य, निराश नहीं हो जाना चाहिए, निरुत्साही नहीं होना चाहिए, यानी क्या? आशावान, उत्साही रहना चाहिए, धैर्यवान बनना चाहिए। ऐसे सब जो मन में ऐसे ग्लानि की भावना है उसको छोड़ के आत्मविश्वासम दृढ़ीकुर्वन्, क्या करना चाहिए? अपना आत्मविश्वास को दृढ़ करना चाहिए। आई विल मेक इट हैपन, आई विल बी केपेबल ऑफ डूइंग इट, मैं करूंगा, करके ही रहूंगा। बुद्ध भगवान जब उन्होंने बहुत कोशिश की वो उनको परम तत्व, आत्म तत्व को प्राप्त करने के लिए, और एक बार उनको ऐसे हुआ कि अरे ये क्यों मेरे हाथ में नहीं आता है, क्यों मैं नहीं कर पाता हूँ। उन्होंने निश्चय किया, संकल्प किया। इसलिए वो कहते हैं ना, बोधि ट्री कहते हैं, पीपल का पेड़ है, उसके नीचे बैठे और उन्होंने संकल्प क्या लिया पता है? शरीरम व पातयामी कार्यम व साधयामी। क्या किया कि कहाँ तो मेरा शरीर गिरेगा, यानी मैंने मर जाऊंगा, लेकिन यहां से उठूंगा नहीं जब तक मैं मुक्त नहीं हो जाऊं। और उन्होंने कहा कि मैं करूंगा, आई विल सी इट हैपेंस, और बैठ गए और वो क्या बन गए? बुद्ध बन गए। बुद्ध शब्द का अर्थ होता क्या है? रियलाइज्ड, वो उनको निर्वाण प्राप्त हो, बस बैठे वहां ये संकल्प से। तो ऐसे ही नहीं, उनको ऐसा नहीं हुआ, निरुत्साही नहीं हो गए। इतने साल तक कहा मैं घर छोड़ा, ये किया और लोग कहेंगे कुछ हुआ ही नहीं, ये क्या है? नहीं, निरुत्साही नहीं हुए। उनमें ये था कि मैं करके रहूंगा, करके ही रहूंगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? पूज्य गुरुदेव भी जब निकले थे तो ऐसा नहीं कि सब लोग ने सपोर्ट ही किया, सब लोग कितने ऑपोजिशन भी किया उन्होंने, कितना उन पर ये तकलीफ आप देखेंगे। तो गुरुदेव उनकी एक पुस्तक है एवरी ब्रेथ अ टीचिंग, और फिर एक दूसरी उनकी जीवनी के ऊपर पुस्तक है जर्नी विद द मास्टर वगैरह। तो किसी ने ऐसे ये पढ़ा था और कहा, गुरुदेव को कहा कि गुरुदेव दिस बुक इज सो इंटरेस्टिंग, कितनी बढ़िया बढ़िया, आई कुड नॉट कीप द बुक। ऐसे लगा कि मैं एक पाने बस पढ़ते रहूं, पूरी रात मैंने पढ़ा वो पुस्तक, इतनी इंटरेस्टिंग जर्नी विद द मास्टर ये पुस्तक है। तो गुरुदेव ने कहा कि दिस ऑल द गुड थिंग्स दैट हैड हैपेंड इन माय लाइफ, इसकी पुस्तक है। इफ यू हैड जो अगर ऑल द बैड थिंग्स दैट हैव हैपेंड उसकी अगर पुस्तक करे तो वो बेस्ट सेलर बन जाएगी। हैव यू अंडरस्टूड दैट? क्योंकि देखो इतनी सब चीजें होती है फिर भी वो हताश नहीं होते हैं, निरुत्साही नहीं होते हैं, निराशावादी नहीं होते हैं, वो चलते रहते हैं। आत्मविश्वास बढ़ता है कि हम कामयाब होंगे, हम करके रहेंगे। हैव यू अंडरस्टूड? तो ऐसे दोषान को त्यक्त्वा और महान गति को प्राप्त करना चाहिए। आप देखो हनुमान जी को जाना था कहाँ? समुद्र पार जाना था, कितने विघ्न आए कि नहीं आए। और पहला विघ्न कहाँ से आया पता है? मैनाक पर्वत जो होता था ना, तो उसके ही पिताजी के फ्रेंड लगते थे वो। पहला विघ्न क्या है? और उन्होंने कहा कि चलो, अरे कहाँ जाना है, आराम करो आराम करो। देखिए जब भी हम करने जाते हैं ना, हमारे निकट वाले होते हैं ना, वहां से पहला विघ्न आता है। विल यू रिमेम्बर दैट? बोलिए जी। हमारे आसपास के होते हैं ना, एक्चुअल इमीडिएट लोग होते हैं ना, वही सबसे ज्यादा आपको क्या करेंगे? विघ्न डालेंगे। आप यहाँ आना चाहते हैं तो क्या करेंगे? आपके ही फैमिली मेंबर्स का क्या, उधर जाके क्या मिलेगा? कुछ नहीं। मौज में रहना है तो घर में रहो, है कि नहीं? बाहर जाके क्या मौज में रहेंगे? इधर घर में रहो, पिक्चर देखो, मौज में ही रहेंगे। तो पहले विघ्न होता है और फिर आराम भोग आनंद का विघ्न होता है। लेकिन उन्होंने उस विघ्न को हटा दिया। बोले राम काज किए बिना मोरे कहाँ विश्राम। मैं तो राम काज करने के लिए निकल रहा हूँ, या आराम विराम विश्राम के लिए थोड़ा ही निकला हूँ। आई एम गोइंग, बाय बाय। आते समय मैं, अब सब है ना, पकोड़े वकोड़े सब ताजे रखना, मैं आते समय खा के जाऊंगा। ऐसे उन्होंने कहा, निकल गए। फिर
क्या है? ईर्ष्या है। सिंह का ईर्ष्या का प्रतीक है। ईर्ष्या आ गई, कितने सारे अलग अलग सिंहिका हुई, ये हुए, कितने सारे विघ्न आते गए, लेकिन उन सबको पार करके वो लक्ष्य तक पहुंचे, सीता जी तक पहुंचे। इज इट ट्रू और नॉट? She did not get निराश कि ये किया। आपको पता है ना, बीच में सिंहिका आई, वो इमिग्रेशन ऑफिसर थी। कहाँ की? लंका की। आपको नहीं पता है? लंकिनी सॉरी, लंकिनी इमिग्रेशन ऑफिसर थी। तो उसने कहा वीजा पासपोर्ट निकालो। तो हनुमान जी ने कहा तो मेरा तो इंटर कॉस्मोस पासपोर्ट है, क्योंकि मैं कौन हूं? रामदूत हूं, ईश्वर का दूत हूं, तो मेरा तो इंटर कॉस्मोस पासपोर्ट एंड वीजा है। आप क्या मुझे कहते हैं? बोले नहीं, इधर का लोकल नहीं मिला है आपको, वीजा नहीं मिला है। बोले मैं तो एकदम, मुझे तो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है। क्या? मैं तो जा सकता हूं ऐसे इसका। और तब वो लंकी ने क्या कहा कि आप चोर है। क्या बोला? तब हनुमान जी को आया, बोले तेरा बॉस मेरी बॉस की पत्नी को चोरी करके ले गया और तुम मुझे चोर कहते हो? और उनको अरे अंडरस्टैंड कितने विघ्न आए, कहाँ कहाँ के कैसे विघ्न आए, उन्होंने सब विघ्नों को निपटाया और सीता जी तक पहुंचे। अरे अंडरस्टैंडिंग? तो यहाँ भी कहा श्रेयांसी बहुविघ्नानि, और उसको निरुत्साही नहीं होना चाहिए। फिर अब 7th जो सूत्र है उसको पढ़ो। भवतु लौकिका समस्यानां समाधानं तु आध्यात्मिक दृष्ट्यैव। नेक्स्ट, एवं कर्म निरतः अवश्यमेव सफलतां प्राप्नोति। हाँ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। बोले लौकिक समस्याओं का भी निवारण अगर करना है तो आध्यात्मिक दृष्टि से होता है। ये इंपॉर्टेंट वस्तु है, उसको ध्यान रखना चाहिए। आध्यात्मिक दृष्टि रखनी चाहिए और भौतिक कर्म करना चाहिए। क्या दृष्टि कैसी होनी चाहिए? आध्यात्मिक होनी चाहिए। हम 2 दृष्टांत देते हैं, उससे ये पता चलेगा आपको मैं क्या कहना चाहती हूँ। और ये दोनों घटनाएं सच है। हाँ, मैं कभी कभी कहानियां बनाती हूँ, लेकिन सच भी होती है। तो ये जो है, 2 भाई थे, मैं पहचानती हूं उनको। उनके दादा की प्रॉपर्टी के लिए उन पर क्या हुआ? फाइट हुआ। अब दोनों पैसे वाले, दोनों के पास बहुत सारी मिल्कत है, सब कुछ है, फिर भी वो दादा की प्रॉपर्टी के लिए क्या कर रहे हैं? फाइट कर रहे हैं। इतने हद तक देखो, इतने क्लोज थे ये दोनों, लेकिन जब फाइट करने लगे इतना बुरा, एक दूसरे को जेल में बिठाने की बात करने लगे कि एकदम खराब हो गया। दोनों का संबंध इतना खराब हो गया। देखिए, इंटरेस्टिंग बात तो ये होती है, जब ऐसे ऐसे फाइट होती है ना, जो आपके बहुत निकट होते हैं ना, वो एनिमी दिखते हैं और वो दूर वाले बड़े फ्रेंड्स हो जाते हैं। आपने देखा है? वो इतने फाइट। अब मैं दोनों को जानती हूँ, तो बड़े भाई को मैंने कहा कि आपको इतना, और सबकी तबीयत खराब है, एक पीने लगा है, एक का बेटा पागल हो गया है, ऐसे से बहुत दूसरे प्रॉब्लम्स भी होने लगे उनके घर में, कि उसकी इफेक्ट तो होती ही है, पूरे परिवार पर हो रही है। तो मैंने कहा वो बड़े भाई को कि देखो, आप पहले तो ये क्यों करते, आपके पास इतना पैसा है, उसको छोड़ो ना, वन ऑफ यू विल हैव टू लीव। नहीं, मैंने कहा अच्छा, अगर ये लॉ केस हो गया, यू कांट विड्रॉ, तो मैंने इतना कहा कि आपको जितना भी पैसा मिलता है डिक्लेयर करो कि मैं चैरिटी में दे दूंगा, मैं क्या दान कर दूंगा। तो फिर कितना पैसा आया आपको फिक्र ही नहीं है, जो भी आया उसको दान में ही करना है, आपके पास तो रखना नहीं है, तो जस्ट गिव इट अवे। क्योंकि ये पैसे से आप दुखी हो गए, तो ऐसे पैसे से आपको क्या फायदा है? मानेंगे? बोलो हाँ ना। कोई नहीं मानता। दूसरा केस, वो भी बहुत ही परिचित हूं मैं उनसे। अब ये 2 भाई थे, वेरी गुड प्रेस्टिजियस फैमिली, अच्छा, ये भी बहुत ही एकदम अच्छा फैमिली, बहुत ही। अब ये भी बड़ा प्रेस्टिजियस फैमिली, वेरी गुड फैमिली, 2 भाई हैं।
पिताजी की प्रॉपर्टी है, उनको बंटवारा करना था, पैसे, प्रॉपर्टी, सब कुछ। तो जो घर में वो लोग रहते थे, बड़ा था घर, बड़ा घर था, तो वो बड़े भाई को दिया गया था विल में। तो छोटे भाई की इच्छा थी कि मुझे ये घर चाहिए। अब वो बड़ा भाई कहता है कि देखो मैंने तो ये नहीं किया, पिताजी ने तय किया है कि मुझे मिलेगा। तो वो बड़े भाई की पत्नी है, वो हमारी मिशन की मेंबर है, तो उसने ये कहा कि अरे छोटे भाई की इच्छा है कि ये घर चाहिए, तो हम कोई दूसरा नया घर खरीदेंगे और वहां जाके रहेंगे। तो पति ने कहा कि बट व्हाई, वी हैव नॉट आस्क्ड, वी जस्ट गॉट इट, द फादर हैज गिवन इट टू अस, वी हैव अ राइट टू इट। छोड़ो, आप ऐसे करो, उनको ये घर दे दो और दूसरी सब चीज तो हमारे पास में है, we have got enough money of our own also, we don't need anything, but जो दिया है he will be fair only, you give him, he wants the house, please give it to him। तो उन्होंने अपनी पत्नी का सुना, रेयर केस, लेकिन उन्होंने सुना अपनी पत्नी का और छोटे भाई को घर दे दिया। अब मैं फैमिली को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। अब क्या है, आज के दिन तक छोटा भाई और उसकी वाइफ है और उसका एक बेटा है, और बड़े भाई उनकी एक बेटी है। आई एम टेलिंग यू, दे आर सो क्लोज। छोटा भाई एक भी चीज अपने जीवन में, नाउ दे मस्ट बी एटलीस्ट 65, अभी भी छोटा भाई जो है कोई भी काम अपने बड़े भाई को और बड़े भाई की पत्नी है भाभी को पूछ के बिना नहीं करते हैं। इतना उनको प्रेम है, इतना संबंध है दोनों को कि क्या बताएं। Are you all understanding? देखो देखो ये दोनों का कॉन्ट्रास्ट देखो, यहाँ दो है, वो अभी दुखी है, दोनों एकदम दुखी है। दोनों रिच है, दोनों को ये प्रॉपर्टी का पैसे नहीं चाहिए थे, लेकिन एक ने क्या, उनकी ऐसी आध्यात्मिक दृष्टि हो गई तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। उसका दूसरा है, उनकी आध्यात्मिक दृष्टि नहीं हुई, भौतिक दृष्टि ही हुई और अभी भी दुखी है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? हाँ ना बोलो। तो जो भी बाहर की लौकिक समस्या भी है, उसमें दृष्टि कौन सी चाहिए? आध्यात्मिक। अगर इस दृष्टि से आप उसको सॉल्व करेंगे तो इट विल बी अ मोर लास्टिंग सॉल्यूशन। नाउ व्हाट हैव यू गॉट एंड व्हाट हैव यू लॉस्ट? थिंक ऑफ दैट। You lost your peace of mind, you lost your sleep, you lost your relations, you lost your घर में लोग ऐसे हो गए। What did you lose? मिला क्या उसमें से? सब में से कुछ नहीं मिला। और कमाता कौन है? वो लॉयर कमाते रहा। Are you understanding? दोनों का लॉस, एंड लॉयर खूब अच्छी तरह से कमाते हैं और वो तो सॉल्यूशन तो मिलने ही वाला नहीं है, वो चलते ही जाएगा। इसलिए लौकिक जो है उसमें भी क्या होना चाहिए? बोलिए। आध्यात्मिक दृष्टि से वो प्रॉब्लम को सॉल्व करे तो इट इज लॉन्ग लास्टिंग, ऐसे कहा। अब हम आते हैं वो नेक्स्ट जो है वो मंत्र है, उसको पढ़ो आप। वेरी इंटरेस्टिंग मंत्र है वो। क्या है? 9th मंत्र। हाँ जी। व्यष्टि समष्टि रूपेण सफलता अपि द्विविधा तयोः मध्ये सामंजस्यमस्तु अन्यथा अनर्थः भवतु सर्वभूत हितकरा भवतु सर्वभूत हितकरा सफलता। क्या कहा कि जो हमारा ये सफलता जो भी होती है वो भी 2 प्रकार की होती है। कौन सी 2 प्रकार की? तो कहा व्यष्टि रूपेण समष्टि रूपेण अपि, इंडिविजुअल सक्सेस एंड सक्सेस ऑफ द टोटल। तयोः मध्ये सामंजस्य। उसका अर्थ क्या हुआ? एक कंपनी में कोई काम करता है तो एक तो है उसकी व्यक्तिगत प्रगति और दूसरी है कंपनी की प्रगति, कंपनी की सफलता और उसकी इंडिविजुअल की सफलता। अब देखिए कोई जगह ऐसे होता है कि व्यक्ति बहुत प्रॉस्पर होता है और क्या कंपनी प्रॉस्पर नहीं होती है।
हुआ था कि नहीं कभी? आई डोंट नो वेदर यू आर अवेयर, अमेरिका में जब वो डिप्रेशन आया, वो बैंक्स के इसके कारण एक्स्ट्रा लोन लेकर सब बैंक, पता है ना, जेबी मॉर्गन, क्या क्या वो थे, आई थिंक जेबी मॉर्गन बैंक, हाँ, ऑल ऑफ यू नो व्हिच आई एम टॉकिंग। तो वो आई थिंक 2008 में हुआ था क्या? तो इट वाज अ बिग थिंग। अभी देखो ये बैंक का मेल्टडाउन हो गया, लेकिन वो जो हेड जो बैंक्स के थे ना, उनके पे बढ़ाए गए। बताओ, they became super rich and the whole what companies, बैंक, लोग बिल्कुल, एंड उसकी इफेक्ट क्या हुई पूरे जगत में हुई। कितने लोगों की जॉब्स चले गए, कितने लोग बैंकरप्ट हो गए, क्या ना क्या हुआ, और इंडिविजुअल क्या बन गया, बड़ा रिच हो गया। तो ये क्या है, सी दिस इज इंडिविजुअल एट द कॉस्ट ऑफ द टोटल। कभी कभी होता है, कोई कोई देशों में देखो तो उनके राजा इतने पैसे वाले होते हैं और प्रजा, और किसी किसी का कहाँ जगह क्या होती है कि इंडिविजुअल सफर करता है लेकिन वो टोटल है वो बहुत प्रॉस्परस होता है। हैव यू सीन दैट आल्सो? कभी कभी कोई कम्युनिस्ट ऐसे प्रकार के होते हैं तो देश प्रॉस्पर करता है और इंडिविजुअल क्या होता है, सफर करता है। तो वो आइदर, दोनों चीज नहीं है। क्या होना चाहिए कि इंडिविजुअल भी प्रॉस्पर करे, वो उसकी भी प्रगति हो और समष्टि की भी प्रगति हो। ऐसे जब होता है तब ठीक है। अच्छा, दृष्टांत के रूप में अब हमारे शरीर में अगर कोई इंडिविजुअल सेल या कोई ऑर्गन है वो बहुत बढ़ता है, आउट ऑफ प्रोपोर्शन बढ़ जाता है, तो उसको कैंसर कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलो बोलो, क्या कहते हैं उसको? एंड इज इट गुड देन? बहुत प्रॉस्पर हो गया, बहुत ही ज्यादा बढ़ गया, इतने सब सेल्स मल्टीप्लाई करके कैंसर क्या होता है कि सेल्स मल्टीप्लाई कंट्रोल के बिना क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो शरीर को नाश करेंगे, सबको नाश करेंगे। हैव यू अंडरस्टूड दिस? So individual is prospering at the cost of the total, then the total will get destroyed. Okay? वैसे ही पूरा शरीर तंदुरुस्त हो तो हर उसका अंग भी तंदुरुस्त होना चाहिए, तब तो ठीक है। तो पूरा शरीर है लेकिन एक अंग क्या हो जाता है, वीक रहे, तो वो भी चलता नहीं है। वैसे ही जीवन में देखिए, कभी कभी आजकल कर रहे हैं ना, वो क्या कहते हैं, कंपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR, सुना है कि नहीं? कि क्या करते हैं कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आप इस इलाके में आए, आप तो बड़े प्रॉस्परस हो गए, लेकिन वो इलाके के लिए कुछ करो, वहां की समाज के लिए कुछ करो, आपका कर्तव्य बनता है कुछ करने के लिए। तो इसलिए कहते हैं इसको, इट इज योर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट इज नॉट कि नहीं आई प्रॉस्पर, व्हाट डू आई केयर फॉर द अदर्स अराउंड। नो, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इफ यू आर प्रॉस्परस, योर सराउंडिंग शुड आल्सो बी मेड प्रॉस्परस। यू टेक इट एज योर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। समझे? सामाजिक जिम्मेदारी, सामाजिक जिम्मेदारी, वही ना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो यू शुड सी दैट द टोटलिटी डज नॉट सफर at the cost of the individuality, and the individuality must not suffer at the cost of the totality. ये तयोहो सामान्य, कितनी ये बढ़िया बढ़िया बातें हैं। आसपास के सब लोग दुखी हैं तो आप सुखी हो सकते हैं? बोलो भाई। कौटुंबिक जीवन में भी आप देखो तो एक व्यक्ति है, बस वो पी के पड़ा है, वो कर, आसपास की पत्नी दुखी है, बच्चे दुखी है, सब, और वो बोले जो भी हो जाए, जो भी आप पैसे नहीं हो, कुछ भी हो, मैं तो क्या करूंगा, मैं मस्त रहूंगा। तो दिस इज नॉट गुड। एन इंडिविजुअल एट द कॉस्ट ऑफ द, देखिए हमारे जो भी हम करते हैं ना, तो हर चीज पर ध्यान होना चाहिए। कितनी बार होता है, हमारी फिजिकल पर्सनालिटी होती है, इमोशनल पर्सनालिटी होती है, क्या इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी और स्पिरिचुअल पर्सनालिटी। तो एक पर्सनालिटी की ओर ध्यान ही नहीं देते हैं तो भी नहीं चलता है। यू हैव टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। फिजिकल ध्यान रखना पड़ेगा, इमोशनल ध्यान रखना पड़ेगा, इंटेलेक्चुअल ध्यान रखना पड़ेगा, और स्पिरिचुअल तो बात ही नहीं करते हैं। तो क्या होता है, वन साइड। देखो वो कौन है, वो
पोपई नाम का एक कार्टून है, देखा है आपने? उसका पैर है ना एकदम, यहाँ का पैर एकदम बड़ा है और वो नीचे है लकड़ी लकड़ी जैसा, यहाँ भी ये एकदम मसल इतने हैं और यहाँ लकड़ी जैसे। तो कार्टून में तो अच्छा लगता है, लेकिन रियल लाइफ में कोई ऐसा आदमी आए तो हंसेंगे कि नहीं, ये क्या है? ऐसे ही हमारे जीव प्रपोर्शनेट, जब प्रपोर्शनेट होता है सब तो फिर कहते हैं हाँ वेरी गुड वेरी नाइस। तो यहाँ कहा तयोर मध्य सामंजस्यम अन्यथा अनर्थ, अनर्थ हो जाएगा, वो ठीक नहीं रहेगा। अच्छा, अब आती है चैप्टर 4 पर आते हैं, सब तैयार? एक पहला जो है सूत्र है पढ़ेंगे, पेज है 868 आपके पास में, अगर अंग्रेजी बुक है तो 68 पेज पर है। विश्रामं विना परिश्रमो न करणीयः तथैव च कार्यं विना विश्रामः। क्या बढ़िया सूत्र है ये। क्या कहा कि विश्राम बिना कर्म नहीं करना चाहिए और कर्म बिना विश्राम नहीं करना चाहिए। उसका अर्थ क्या है? कोई लोग होते हैं ना, वो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं। क्या एक्सट्रीमिस्ट? ऐसा नहीं कि कोई टेररिस्ट एक्सट्रीमिस्ट, उसको हम लोग भी एक्सट्रीमिस्ट ही होते हैं स्वभाव से। क्या तो कोई लोग ना काम करते, काम दे आर कॉल्ड वर्कहोलिक, काम के बिना एक सेकंड बैठ नहीं सकते हैं, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ करते ही रहेंगे, करते। अरे भाई थोड़ा आराम तो नहीं 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 टाइम, एंड दे फील गिल्टी ऑफ रेस्टिंग। हैव यू सीन दैट? अगर कोई जाए और आप पूछे आप क्या करते हैं, तो उनको खराब लगता है बोलने का कि मैं कुछ नहीं करता हूँ, इसलिए कुछ ना कुछ करेंगे। और कुछ नहीं तो क्या करेंगे? हमारा आजकल तो ये है, अरे काम नहीं है, कुछ नहीं है तो इमीडिएटली क्या करेंगे? है कि नहीं? बोलो। But why? Just be without doing anything. Just sit there. नहीं, immediately. करते हैं कि नहीं? बोलो ना। We don't know how to just sit quietly without doing anything. विश्राम लेना आता ही नहीं है। और ये करेंगे इतना ही नहीं, फिर करते करते फिर कुछ ये काम। That restlessness of the mind is this. Are you understanding? मन रह नहीं सकता है, कुछ 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 करना है। आपने देखा कोई हुआ ना, वो कोई बच्चे भी होते हैं बड़े रेस्टलेस होते हैं, इवन फिजिकली, कुछ तो होता है कि नहीं? अरे शांति से बैठो ना। नहीं। तो उसको तो लोलुप्त्व कहते हैं। वो शरीर भी ऐसा होता, वो लोग है ना ऐसे करते हैं ये। और आजकल तो माय गॉड, वो बाल होते हैं ना उनके बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, वो जानबूझकर उसको ऐसे करते हैं, फिर ऐसे करते हैं। अरे भाई मैं तो कहती हूँ कि अगर आपको अच्छे नहीं लगते हैं बाल मुंह पे आते हुए तो बांध दो ना। नहीं ऐसे नहीं। अभी एक हाथ पूरा उसी में क्या, देखो गाय होती है ना तो उसकी पूंछ होती है, आपने देखा है? तो मक्खी आती है तो क्या करते हैं? पटाक पटाक उस हमेशा देखो उसकी पूंछ ऐसे ही ऐसे करते रहते हैं। तो उसको तो 4 पैर है लेकिन एक एक्स्ट्रा है ना, हमको तो सिर्फ भगवान ने क्या दिया है? 2। और एक में क्या होता है और एक क्या होता है? अब कुछ काम करना है तो कर ही नहीं सकते क्योंकि एक इसमें है और एक यस और नो। देखना चाहिए, बड़ा इंटरेस्टिंग जगत होता है। आप बाहर से देखेंगे ना तो बहुत ही एंटरटेनमेंट होता है, फुल टाइम एंटरटेनमेंट। आपको कोई टीवी चैनल की जरूरत नहीं है, आसपास देखो तो बहुत ही टीवी सब कुछ मिलेगा आपको, ट्रेजेडी चैनल, कॉमेडी चैनल, सब कोई चैनल मिलेगा आपको। तो कहने का काम काम हमेशा एक्शन एक्शन एक्शन। पर आप देखिए आजकल ना सुपर अचीवर्स जिसको कहते हैं, वो क्या है? बाय IIT में जाएंगे, बाय 28 वो लोग तो बिल्कुल एक बड़ा पोस्ट, जैसे ही IIT से निकले तो उनको 21 इयर्स में एकदम बड़ा पोस्ट दिया, इंटरनेशनल ट्रैवल इधर उधर 24 आवर्स, एकदम हाई
क्या कहते हैं, प्रोफाइल उनका जॉब होता है, बहुत पैसे होते हैं, इधर जेट सेट करते रहते हैं, ये सब करते हैं, और क्या होता है, उनको पेप्टिक अल्सर होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ये सब ऑल व्हाट इज कॉल्ड लाइफस्टाइल डिजीजेस आ जाते हैं. एंड बाय आई डोंट नो वेदर यू आर अवेयर ऑफ दैट. पहले हम सुनते थे किसी को 60 साल में या 65-70 इयर्स में हार्ट अटैक आया, तो कहते हैं 65 में हार्ट अटैक आ गया. फिर बाद में सुनने लगे कि 50 साल में हार्ट अटैक आने लगा, फिर 40 साल में हार्ट अटैक आया. और आजकल क्या सुनते हैं, हैव यू हर्ड, 25 इयर्स 30 इयर्स हार्ट अटैक. किसी भी उम्र में हो सकता है, नहीं किसी की उम्र नहीं हो तो ऐसे होता है थोड़े. 25-30 इयर्स में हार्ट अटैक आता है. एंड इफ यू गेट, कोई भी द डॉक्टर है उनको वो करेगा कि अगर जो हार्ट अटैक इफ इट हैज कम बिफोर 30 इयर्स, द फर्स्ट हार्ट अटैक इज द वन इन विच यू विल डाई. सेकंड नहीं होता है. 65 में शायद आपको हार्ट अटैक है, आप बच जाएंगे. लेकिन अगर 30 इयर्स के पहले जो अगर हार्ट अटैक आया तो 100% फर्स्ट हार्ट अटैक मींस यू विल डाई. वो कोई मेडिकल उसका ये है कारण. व्हाई? हमारा हार्ट, भगवान ने, मैं मेट्रॉनिक नाम की कंपनी गई ही थी कि वहाँ वो सब इंजीनियर्स ने मुझे समझाया कि हमारा वो पेस मेकर्स बनाते हैं, वो क्या है हार्ट के ये सब है ना, वो सब बनाते हैं, वो डालते हैं ना अंदर सब, तो वो स्टेंट्स बनाते हैं, ये सब बनाते हैं. तो वो कंपनी में गई थी वहाँ प्रवचन करने के लिए. तब उनके इंजीनियर्स मुझे ले गए वहाँ की, इसमें कोई शोरूम था उसमें, और मुझे समझा रहे थे. बोले द ह्यूमन हार्ट इज मेड टू लास्ट फॉर 200 इयर्स. कितना? हमारी नॉर्मल लाइफ स्पैन कितनी होती है? 100 इयर्स होनी चाहिए. और ह्यूमन हार्ट इज मेड टू, देखिए कोई भी मशीन होता है वो सबसे ज्यादा अगर यूज होता है तो सबसे स्ट्रांग बनता है कि नहीं? जैसे कि आपका कार है तो कार में बॉडी जो होती है दूसरी सब होती है, लेकिन इंजन बहुत स्ट्रांग होता है, उसमें बहुत खूबसूरत नहीं होता है. आपका वो कार का इंजन खूबसूरत होता है क्या? इट इज नॉट मेंट फॉर लुकिंग गुड, इट इज मेंट टू बी स्ट्रांग. क्योंकि सब वजन किस में आने वाला है, सब प्रॉब्लम कहाँ होने वाला है, सब कुछ ताकत किस में चाहिए? इंजन में चाहिए. यस और नो? So it is not going to be made of delicate material, it will be made of really what? Strong material. वैसे ही पूरे शरीर में पंपिंग किसको 24 आवर्स करना पड़ता है? वो हार्ट को फटा फटा. तो इट इज नॉट गुड लुकिंग. भले हम अच्छी तरह से एक बहुत अच्छा सुंदर पिक्चर बताते हैं हार्ट का, लेकिन अंदर कोई इट इज मेंट टू व्हाट? उसके मसल स्ट्रांग होते हैं, इसके ये होता है कि कर उसको सबसे ज्यादा काम करना पड़ता है, इसलिए वो क्या, आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ऐसे जो 200 साल तक चलने वाली चीज है 25 साल में क्या हो गया? आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? व्हाई? वर्क एंड वी आर ग्लैमराइजिंग दिस. बेस्ट इज दैट. अरे थोड़ा आराम करो, खाओ. नहीं मुझे अब काम है. देखो कितने लोग कहते हैं कि काम है, मैं खाता नहीं हूं, अभी नहीं, आई हैव नो टाइम टू ईट. अरे शास्त्र में कहा शतम विहाय भोक्तव्यम. क्या कहा? 100 काम छोड़ के क्या करो? खाओ, टाइम पे खाओ. स्वामी जी हम ये बहुत फॉलो करते हैं. शतम विहाय क्या? एक काम भी छोड़ के पहले हम क्या करते हैं? खाते हैं. तो कहा कि जो वर्क करते हैं विश्राम के बिना, डू यू नो, जब आप सोते हैं तो सबकॉन्शियसली एक तो पहले शरीर जो है ताजा बनता है, मन ताजा बनता है, और कितने सारे प्रॉब्लम्स नींद में सॉल्व हो जाते हैं. कितना ज्ञान है वो क्या हो जाता है? इट गेट्स पुट इन द राइट प्लेस. सबका समीकरण होता है कहाँ? निद्रावस्था में. तो विश्राम की बहुत आवश्यकता होती है. आजकल आप देखो बच्चे जो है 2-2, 3-3 घंटे सोते हैं रात को बस. एक बार मैं गई थी वहाँ, वो नायरोबी में थी, तो एक साइकोलॉजिस्ट थे, तो उसके पास में केस आया. वो मुझे बता रहे थे कि हमारी एक कोई बहन आए अपने बच्ची को लेकर. फिर मुझे कहा कि स्वामी जी वो बच्ची थी इतनी पागल जैसी एक्टिंग करती थी, तो माँ ने कहा कि आई डोंट नो क्या हो गया, वो अच्छी बच्ची थी पर अभी एकदम पता नहीं क्या कुछ भी बोलती है, वो डिस्ट्रैक्टेड रहती है उसका ये, तो क्यों आप कुछ करो. तो वो साइकोलॉजिस्ट ने कहा मेरे पास में रखो, आप घर जाओ या बाहर बैठो, हम उससे बात करते हैं.
तो उसको कहा कि तू कब सोती है, ऐसे कुछ बातें करने लगे। तो बोले मैं हर रोज 4 बजे रात को सोती हूँ। बोले तो 4 बजे तक करती क्या है? बोले आई चैट विथ माई फ्रेंड्स। क्या करती है? क्या करती है? चैट विथ माई फ्रेंड्स। वो टेक्स्ट करेंगी, चैट करेगी, ये करेगी। फिर कितने बजे उठती है? बोले 6 बजे तो उठना पड़ता है क्योंकि हमको 6:30 को स्कूल में जाना होता है, इसलिए 6 बजे तो मैं उठना ही पड़ता है, तो 6 बजे उठती हूँ। अब कितने घंटे सोती है? 2 घंटे। स्कूल में जाती है, स्कूल में क्या करेगी? फिर क्लास में क्या होगा? बोलो। फिर घर आती है तो क्या होता है? सोती है। फिर रात को बोले हम शुरू करते हैं 10:30-11 बजे, हम कहते हैं हमको जाना है, अपने बेडरूम में चले जाते हैं और फिर क्या शुरू करते हैं? अब ऐसे जब करे 2-2 घंटे ही सोए तो क्या होगा? बोले एकदम पागल जैसे हो गई थी, कुछ भी कुछ करती थी। तो वो साइकोलॉजिस्ट ने माँ को बुलाया और कहा कि ये प्रॉब्लम इज दिस। तो उनको कहा कि टेक अवे द फोन फ्रॉम हर। तो वो माँ ने कहा कि आप ये कह रहे हैं वो मुझे मार डालेगी, वो तो मार डालेगी मुझे। तो साइकोलॉजिस्ट ने उनको कहा कहाँ तो वो आपको मारेगी, कहाँ तो फोन उसको मारेगा, आप निश्चित करो जो करना है करो। तो माँ ने कहा कि अच्छा बेटर कि वो मुझे मार डाले, फोन उसे मारे उसके पहले, वो मुझे मारे तो ठीक ही है। उसने फोन ले लिया। कहते हैं 3 महीने वो नॉर्मल हो गई, 3 महीने में बिल्कुल नॉर्मल हो गई। आर यू अंडरस्टैंडिंग? बोलो। हम लोग को पता ही नहीं चलता है कि हमारे बच्चे क्या कितने बजे तक उठ के क्या करते हैं। उनके लिए तो बहुत आई एम डूइंग होमवर्क कंप्यूटर के ऊपर, और आपको क्या पता चले क्या हो रहा है? क्योंकि जैसे रूम में आए टक कर दिया होमवर्क आ गया तो आपको लगेगा अरे बहुत भैया बहुत कम, और हम भी कहते हैं ठीक है होमवर्क करो। जैसे गए टक क्या हो गया? आर यू अंडरस्टैंडिंग? बोलो। ये सब चलते ही रहता है, चलते घंटों तक, विश्राम ही नहीं मिलता है। यू नीड रेस्ट, यू नीड प्रॉपर रेस्ट। तो इसको क्या कहते हैं? काम करते हैं विश्राम के बिना। और कोई लोग है विश्राम ही विश्राम, अरे कुछ तो काम करो। नहीं, आई एम टेलिंग यू, इतना थोड़ा करेंगे ना बहुत हो गया। आज तो एक बहन जी थे, तो उनकी कार थी, तो वो हर हफ्ते कार को कलर करते थे और गैराज से बाहर ही नहीं निकालते थे। तो पूछा क्यों? बोले बिगड़ जाएगी इसलिए हम यूज ही नहीं। अरे बाबा नहीं चलाएगी तो बिगड़ जाएगी, चलाओ तो सही। नहीं, कोई लोग ऐसे ही करते हैं, वो सब मेकअप लगा के बैठते हैं, कुछ करना चाहिए कलर वलर लगा के। अरे कुछ काम तो करो, कुछ करते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो जीवन में क्या होना चाहिए? कर्म भी हो और विश्राम भी। सही, उसमें भी सामंजस्य। सी इफ यू सी ऑल दीज मंत्रस को एक चीज समझ में आती है, वी मस्ट लिव अ बैलेंस्ड लाइफ। क्या ज्यादा कुछ बहुत काम करना या कुछ नहीं करना, कुछ ये सो एक्सट्रीम्स जो होती है ना उसको अवॉइड करना है। हम लोग क्या करते हैं? बोलते तो इतना बोलते हैं और नहीं बोलते तो होता है कि नहीं? कभी लोग करते हैं पूरी रात पिक्चर देखेंगे, और कभी लोग 3 पिक्चर साथ में देखते हैं। आपने देखा है क्या? ऐसे मत बोलो। वो टीवी के सामने देखेंगे, ये भी देखेंगे, उसके बाद में वो भी चलता है, वो भी देखेंगे, वो देखेंगे 3 साथ में। उसमें क्या हो गया? फिर टक 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 टक, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट आती तो तुरंत दूसरे चैनल पर जाके उसमें क्या हो गया, फिर उसको चेंज करके उसके क्या, ऐसे 3 पूरी रात तक देखेंगे। अब क्या होगा? फिर ऐसे मन से सोएंगे तो रात में भी गुइंग सब चलता है कि नहीं चलता है? स्वामी जी आपको कैसे पता? मैंने ट्राई किया है। Are you understanding? So therefore इसने कहा कि देखो कर्म करो और विश्रांति भी क्या करनी चाहिए। ओनली रेस्ट, गुरुदेव कहते थे इफ यू रेस्ट यू रस्ट, तो ध्यान में रखना है। अच्छा, अब और भी सुंदर बातें बताई है। विचारहीनम कर्म
तथा कर्महीनो विचारश्च विफलतायाः कारणम् प्राप्तस्य उपेक्षायां तथा अप्राप्तस्य अपेक्षायां दुःखस्य सुरक्षा। हाँ, ये बहुत एक से बढ़िया है। हमको दुखी कैसे होना है उसके सूत्र है। क्या आपने कहा सुखी जीवन के सूत्र बनाने वाले हैं? अगर ऐसे जीवन जिएंगे तो 100% गारंटी दुख। ये सूत्र तो मुझे बहुत ही प्यारा लगता है गुरुजी का। क्या है? नोट करिएगा, इधर ही लिखा है, वो संस्कृत में है लेकिन हिंदी में आप याद रखो। क्या है? प्राप्त की उपेक्षा, अप्राप्त की अपेक्षा, तो दुख की सुरक्षा। याद रहेगा? क्या है? बोलिएगा आप। प्राप्त की उपेक्षा, अप्राप्त की अपेक्षा, तो दुख की सुरक्षा। हाउ टू बी हैप्पीली अनहैप्पी। जो चीज हमारे हाथ में है, जो चीज हमको मिली हुई है, उसकी कदर नहीं करना, उसको इग्नोर करना, उसको डिनाई करना, उसको की अवहेलना करना। और जो चीज नहीं है उसकी हमेशा राह देखना, उसके क्रेव करना, उसको पीछे हमेशा लगन लगा के या एकदम मन लगा के उसकी राह देखना। तो क्या होगा? बोलो। अरे जो है उसकी तो कीमत करना ही। जितना है वो अच्छा नहीं है, वो है वो बहुत अच्छा है। इसलिए बहुत कहा कि, और हम हमेशा कहते हैं दूसरे की ओर देखते रहते हैं। हैव यू सीन दैट? द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर इन द अदर पर्सन्स गार्डन। है कि नहीं? बोलो। हमेशा लगता है कि दूसरे के घर में ज्यादा कहते हैं, उसके ये घर में उनके पति कितने अच्छे हैं, देखो वो हर बार क्या करते हैं, वो प्रेजेंट लाते हैं, ये करते हैं, आप तो कुछ करते भी नहीं हैं। और वहां जाएंगे तो पता चलेगा वो पत्नी भी वही कहती है, उनके घर में पति कितने अच्छे हैं, वो करते हैं ऐसे। इज इट ट्रू? We always feel that something else is better. हमारे पास में है उसकी कीमत नहीं है, जो दूसरे के पास है वो बहुत अच्छा है। लेकिन ये एक और भी सूत्र याद रखना, द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ओवर द सेप्टिक टैंक। क्या? क्या? हम कहते हैं ना ग्रास इज ग्रीनर इन दी अदर साइड, इट इज ऑलवेज ग्रीनर। डोंट वरी। बाहर से ऐसे लगे दिखता है लेकिन अंदर क्या है क्या? सो व्हाई आर यू आफ्टर ऑल दैट? जो है उसकी कीमत रखो। भगवान ने हमको इतना सुंदर शरीर दिया है, उतना सुंदर बुद्धि दी है, सब कुछ इंद्रिया दी है कि नहीं? बोलो। लेकिन थोड़ी कुछ चीज नहीं दी है, इसमें हमारे क्या लालच होती है, हमको ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, और खत्म। सुख शांति चली जाती है और फिर दुख की सुरक्षा। ऐसे बहुत सुंदर ये सूत्र है, याद रहेगा क्या? प्राप्त की अप्राप्त की, तो ये सब इसलिए विचार करके करना चाहिए। थिंक एंड एक्ट। दूसरा जो ये सूत्र है, थिंक एंड एक्ट। क्या? ठीक है। विचार करके बिना कर्म करना, और क्या? कर्म करके बिना सिर्फ विचार करना, दोनों से दुख होता है। क्या? सुखी दुख का सूत्र। सुखमय नहीं, दुखमय जीवन जीना है तो ऐसे करना है। कितने लोग कर्म करते हैं और फिर बाद में करते हैं, अरे मैंने तो सोचा ही नहीं। कितने लोग ने पूछा, स्वामी जी आई गॉट मैरिड विदाउट थिंकिंग। होता है कि नहीं? इफ आई हैड नोन एंड आई हैड थॉट प्रॉपरली ना, थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट। तो मैंने कहा कि क्यों? बोले स्वामी शादी हो गई। अरे हो गई क्या कि आपने की शादी? बोले नहीं, हो गई, सोचा ही नहीं।
और ऐसे ही हमारा पूरा जीवन ऐसे जाता है विदाउट थिंकिंग। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक वाक्य है, याद रखो, मोस्ट प्रॉब्लम्स वुड नॉट कम इन लाइफ बट फॉर अ मोमेंट्स थॉट, बट अ मोमेंट इज अ लॉन्ग टाइम एंड थिंकिंग इज अ डिफिकल्ट प्रोसेस। क्या है? मोस्ट प्रॉब्लम्स विल नॉट कम टू आवर लाइफ बट फॉर अ मोमेंट्स थॉट, बट a moment is a long time and thinking is a difficult process। विचार करना यानी देखो, सुबह से शाम हम विचार करते हैं कि विचार आते हैं? प्लीज टेल मी, विचार आते हैं कि विचार करते हैं? आते हैं। वी हैव नो कंट्रोल। कौन सा विचार आता है, कब आता है, कैसे, और जो विचार नहीं करना चाहते वो हमेशा आता है। यस और नो? इंटरेस्टिंग बात है। तो वी हैव नॉट लर्न हाउ टू थिंक। मैंने ये बात पहले भी बताई, अगर मेरा चले ना तो मैं कंपलसरी सब्जेक्ट स्कूल में रखती हूँ। वो क्या था? हाउ टू थिंक। किसी ने सिखाया ही नहीं है हमको कैसे विचार करना चाहिए, क्यों विचार करना चाहिए, what is the type of vichar which will get us out of trouble. We have only thought and got into trouble instead of getting out of trouble. इसलिए कहा कि विचार करो और कर्म करो। विचारहीन कर्म और कर्महीन। कितने लोग करते, विचार ही करते कुछ नहीं। देखे हैं? बोलो ना। They will keep planning all vacation, कभी नहीं जाएंगे। कितने लोग कहते हैं मुझे, स्वामी जी वन डे आई विल डेफिनेटली, और वो क्या करें? विचार बहुत किया है लेकिन कभी कुछ नहीं किया है। बहुत और भी ये सब सूत्र इंटरेस्टिंग है। आप बोले काम के हैं? किसके काम के हैं? स्वामी जी मेरे नेबर के लिए बहुत अच्छे हैं। खुद के जीवन के लिए काम आएंगे तो जरूर से। आप लास्ट डे है कल लास्ट डे है, तो 2-3 प्रोग्राम्स जिन्हें मिशन होंडा ने रखे हुए हैं। पहला तो 7 से 8 बजे का शिव संकल्प सूक्तम, ये बहुत ही सुंदर ग्रंथ है, उस पर हो रहा है। जो आ रहे हैं उनको पता है कि कैसे हमारा जीवन सुखमय बना है, वो भी वही बात बताता है, एक अलग दृष्टि से बताता है। फिर 9:30 से 10:30 बजे तक क्या है? एक बाल विहार, बच्चों के लिए एक ये है। कौन सी उम्र के आने आए हैं? 5 से 13 साल के उम्र के लिए ये 9:30 से 10:30। ये सब कहाँ होगा? चिन्मय आराधना आश्रम, खड़पा बंद। फिर 11 से लेकर 12, 12:15 तक एक स्पेशल सेशन होगा, और वो किसके लिए है? हाँ, शादीशुदा नहीं, जो लोग शादी अभी नहीं भी हुई है, 18 साल की उम्र से लेकर कितने साल तक? 60 साल तक। मैरिज अ मेलेडी। अब कहेंगे स्वामी जी हम 61 इयर्स के हैं तो हम आ सकते हैं, लेकिन आपको 5 या यंग लोगों को लेकर आना है, तब आप एंट्री ले सकते हैं। तो उसके लिए रजिस्टर करवाना है, स्पॉट रजिस्ट्रेशन भी है, अभी भी करवा सकते हैं, और जरूर से आइए। और शाम को कितने बजे होगा? स्वामी जी बहुत सारे सूत्र बाकी है। देखिए, इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट टू लर्न मोर सूत्रस, इट इज मोर इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड फ्यू सूत्रस। डू यू एग्री विथ मी? Yes or no? So I am not guaranteeing I will complete everything in terms of the book, but I guarantee I will explain whatever I explain properly. तो ये है सूत्र, हम देखेंगे। कल के लिए प्रश्न चाहिए आपको? Yes or no? Yes. कल का प्रश्न ये है कि एक होता है, दिस इज ऑन द हार्मनी इन रिलेशनशिप्स। ये बात हम उसमें भी करेंगे और यहाँ भी आती है बात। एक है कि जीवन में आदर और प्रेम दोनों हमें चाहिए। यस और नो? सबको चाहिए, स्त्रियों को भी चाहिए, पुरुषों को भी चाहिए।
यस, आदर चाहिए। अब आपको पहले आदर चाहिए कि पहले प्रेम चाहिए? जवाब मत दो। प्रेम। What do you want first? प्रेम। मैंने कहा जवाब नहीं चाहिए। देखिए, क्योंकि हम बोलते कुछ है बट एक्चुअली कुछ और होता है, इसलिए मैं कहती हूँ जरा विचार करो। हम बोलना बहुत सिंपल बोल देते हैं, लेकिन थोड़ा विचार करेंगे तो आप ही कंफ्यूज हो जाएंगे। क्या जीवन में दो चीज चाहिए? कौन सी चीज चाहिए? प्रेम और आदर। दो चीज सबको चाहिए कि नहीं? वी वॉन्ट लव एंड वी वॉन्ट रिस्पेक्ट। नाउ माई क्वेश्चन इज, बोथ आर इंपॉर्टेंट, व्हाट डू यू वांट फर्स्ट? फर्स्ट मीन्स ऐसा नहीं कि पहले, ये क्रम की बात नहीं है, बट व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट टू यू इन योर लाइफ, लव और रिस्पेक्ट? थिंक अबाउट इट। डोंट गिव मी अ आंसर विच इज स्टैंडर्ड एंड व्हाट शुड बी आंसर्ड। हम लोग नॉर्मली क्या आते हैं, व्हाट वी थिंक इज अ राइट आंसर इज व्हाट वी टॉक। डोंट टॉक लाइक दैट एट ऑल, इट डजंट हेल्प अस एट ऑल इन लाइफ। थिंक व्हाट यू एक्चुअली वांट। हैव यू अंडरस्टूड दैट? बोलिए जी। फिर दूसरी बात, दूसरा सवाल ये है कि व्हाट डू वी गिव मोर इजिली, लव और रिस्पेक्ट? नो आंसर। हम दूसरे को ज्यादा सरलता से क्या दे पा रहे हैं, प्रेम या आदर? विचार करो। हम अपने जीवन में क्या चाहते हैं? पहले प्रेम चाहते हैं कि आदर चाहते हैं? दोनों चाहते हैं, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे जीवन में क्या है, प्रेम है कि आदर है? और हम खुद दूसरे को क्या सरलता से दे पाते हैं, प्रेम या आदर? विचार करो। उसका जवाब हम कब देंगे? बोलिए। ओके, अच्छा, कल लास्ट डे है, तो आप जब बाहर जाएंगे या आप ऑलरेडी अंदर आए, तब आपको ये कवर मिला था? मिला था कि नहीं? आप में से कितने लोग पहली बार कोई चिन्मय मिशन का प्रवचन सुन रहे हैं? जरा हाथ ऊपर करो ना अच्छी तरह से, जरा देख लो। स्वामी जी, फर्स्ट लुक, यू लुक नॉट। पहली बार चिन्मय मिशन का प्रवचन सुन रहे हैं ना? वेरी गुड। तो 5 मिनट के लिए मैं आपको कुछ बताऊंगी। चिन्मय मिशन एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, आध्यात्मिक संस्था है, जिसके मोर देन 250 सेंटर्स इंडिया में है और 100 से अधिक सेंटर कहाँ है? विदेशों में है। परम पूज्य गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी उनके स्थापक हैं। उन्होंने उनकी पढ़ाई वगैरह सब, जो बचपना कहाँ निकाला था, बचपन जो उनका जो है केरल प्रदेश में निकाला था, फिर लखनऊ में जाके पढ़े, फिर स्वतंत्रता के इसमें उन्होंने बहुत एक्टिव रोल लिया। उसके बाद जर्नलिस्ट बने और जर्नलिस्ट होते हुए वो जब भारत स्वतंत्र हुआ, उसके बाद में बहुत बार उनको जेल में जाना पड़ा, कड़ी परीक्षा उनकी हुई। तब बाद में वो नेशनल हेराल्ड नाम के एक न्यूज़पेपर, वो आजकल काफ़ी उसमें आ गया था ना, कंट्रोवर्सी बीच में, तो उसके वो असिस्टेंट एडिटर भी बने थे आफ्टर फ्रीडम। इट्स वेरी ओल्ड न्यूज़पेपर। और उसके बाद में वो गए स्वामी शिवानंद महाराज डिवाइन लाइफ सोसाइटी के जो हेड है उनके पास गए इंटरव्यू लेने के लिए, कि उनको लगता था कि सब सन्यासी ढोंगी होते हैं, तो वो सब बताने के लिए गए थे। लेकिन वहाँ जब गए तो उन्होंने देखा कि सन्यासी कौन होते हैं, साधु महात्मा कौन होते हैं, ये जीवन क्या जीते हैं। उन्होंने पूरी की पूरी आध्यात्मिक पुस्तकें सब पढ़ी, वहाँ के आश्रम की सत्संग किया, सालों तक आते जाते रहे। और फिर स्वामी शिवानंद महाराज ने उनको सन्यास की दीक्षा, देखो सन्यासी ढोंगी है ऐसे बोलने गए थे और खुद क्या बन गए। फिर शिवानंद महाराज ने उनको भेजा पूज्य स्वामी तपोवन महाराज के पास में उत्तर काशी में, कहा कि आप वहां जाओ, वो आपके गुरु बनेंगे। वहां गए, तपोवन महाराज के सानिध्य में रहकर उन्होंने परम ज्ञान प्राप्त किया, ध्यान साधना भजन किया और साक्षात्कार भी हुआ इस ज्ञान का। एक दिन गंगा तट पर बैठे थे तो उनके मन में ये विचार आया कि ये पवित्र गंगा मात्र हिमालय के पवित्र स्थान में नहीं रहकर जन सामान्य के लाभ के लिए बहते रहती है। मुझे तो ज्ञान गंगा प्राप्त हुई,
उससे मैं कृतार्थ हो गया, लेकिन यही ज्ञान गंगा मुझे सबको देनी चाहिए, सबके पास में जानी चाहिए। इसलिए उन्होंने गुरु के आशीर्वाद मांगे। गुरु ने कहा 1 साल तक पैदल चलो पूरे देश में, लोगों की मांग क्या है उसको जरा देखो, उसकी पूछताछ करो, उसको समझो और बाद में ज्ञान दो। उन्होंने यही काम किया और क्या हुआ, जब वो निकले तो 1951 31 दिसंबर रास्तापेट पुणे, वहां एक छोटा सा एक गणेश जी का मंदिर है, वहां उन्होंने पहला ज्ञान यज्ञ शुरू किया। गुरुदेव कहते थे कि मुश्किल से 4 लोग थे इंक्लूडिंग द स्पीकर, और उन्होंने ये किया। और उनकी तो शैली इतनी महान है। आप में से कितने लोग ने गुरुदेव को सुना है, जरा हाथ ऊपर करो। जिन्होंने सुना है कभी नहीं भूल सकते हैं। हुआ क्या, तब वो आए हैं यहाँ, आई थिंक कहाँ, वास्को में उनका यज्ञ हुआ था ना, मड़गांव में हुआ है, वास्को में भी हुआ है उनका यज्ञ। तो जब वो इतने प्रभावशाली थे, लोग और बढ़ गए और उनके ज्ञान यज्ञ देश विदेश में होने लगे। चिन्मय मिशन की स्थापना हुई और अनेक उनकी सुंदर सुंदर प्रवृत्तियां होने लगी। उनके महासमाधि के बाद में परम पूज्य गुरु जी स्वामी तेजोमयानंद जी मुख्य बने और उन्होंने भी बहुत ही सुंदर महान काम किया। और अब चिन्मय मिशन के जो प्रमुख है स्वामी स्वरूपानंद जी बने हैं और थोड़े ही समय में वो मड़गांव में आने वाले हैं और आप जरूर से वहां भी जाकर उनका भी आप सुनिएगा। कब, कौन से डेट है? 23 जनवरी, अभी पास में ही है, आप वहां भी सुन सकते हैं। हेड ऑफ द चिन्मय मिशन। चिन्मय मिशन की प्रवृत्तियां बहुत है, खास करके एजुकेशनल आप प्रवृत्तियां देखेंगे चिन्मय मिशन की तो हाँ, देयर आर 93 schools and 8 colleges। कितने? 101। उसमें से 6 ट्रिनिडाड में है, बाकी सब भारत में है। More than 1 lakh students are studying in the चिन्मया एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। एक चिन्मय विश्व विद्यापीठ, एक यूनिवर्सिटी की भी स्थापना लास्ट ईयर हुई है। उसमें बहुत ही अलग प्रकार से जो एजुकेशन दिया जाता है। रिसर्च संस्था चिन्मय इंटरनेशनल फाउंडेशन नाम की रिसर्च संस्था है, बहुत सुंदर रिसर्च का काम चल रहा है। कितने सारे कोर्सेज है। हम जैसे हैं 2 साल के लिए वेदांत का प्रशिक्षण करते हैं, तो वो अंग्रेजी में बंबई में हो रहा है, सिद्धबाड़ी में हिंदी भाषा में हो रहा है, तमिल इंग्लिश भाषा में कोयम्बतूर जहां मैं रहती हूं वहां हो रहा है, साउथ अफ्रीका में हो रहा है, ट्रिनिडाड में हो रहा है। तो ऐसे अलग, और नेक्स्ट ईयर केरल में भी होने जा रहा है। ऐसे 2 साल के कोर्सेज होते हैं। मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि 6 हफ्ते के कोर्सेज गृहस्थियों के लिए होते हैं। कहाँ है? कोयम्बतूर में धर्म सेवक कोर्स है, वेदांत दर्शन कोर्स है, अनेक कैंप्स चिन्मय मिशन की लगती है, शिविर लगती है, मेडिटेशन की शिविर होती है, अलग अलग प्रकार की शिविरें लगती है। पूज्य गुरु जी स्वामी तेजोमयानंद जी पूर्ण गीता की एक शिविर लेने वाले हैं। तो ऐसे बहुत सुंदर सुंदर मिशन की प्रवृत्तियां होती है। हर सेंटर में बाल विहार चलते हैं। यहाँ फोंडा सेंटर में भी चिन्मय आराधना आश्रम सुंदर बना हुआ है। हाँ, बहुत ही सुंदर हमारे कृष्ण भगवान की मूर्ति है वहाँ, और बहुत सुंदर प्रवृत्ति होती है बच्चों के लिए, बाल विहार, युवकों के लिए युवक केंद्र, बहनों के लिए देवी क्लास, स्टडी क्लास, ज्ञान यज्ञ, ऐसे अनेक विविध प्रवृत्तियां यहाँ भी हो रही है। गोवा में फोंडा में तो है, मड़गांव में है, पणजी में है, ऐसे अलग स्थानों में, कुड़चड़े में भी बहुत सुंदर प्रवृत्तियां सब चल रही है। तो आप सबको आमंत्रित करते हैं ये सुंदर सुंदर हमारी जो प्रवृत्तियां उसमें सक्रिय होने के लिए हम सब आपको आमंत्रित करते हैं। आपको ये कवर मिला होगा, आप उसको खोल के जरा देखो ना अंदर क्या है। खाली है ना? क्या करना है? उसको भर के लाना है, ठीक है? अंदर ही नहीं, कहाँ भरना है? बाहर भी भरना है। अपना नाम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर, ईमेल, सब कुछ, और पैन कार्ड भी लिखिएगा आप अपना। आजकल है ना गवर्नमेंट क्या कहता है, पैन कार्ड भी मांगता है। तो आप प्लीज आप अपना, और यथाशक्ति, यथा भक्ति, यथा श्रद्धा अंदर भी रखिएगा।
अगर आपको श्रद्धा नहीं है तो प्लीज खाली कवर लाना, लेकिन कवर जरूर लाना। हमेशा आपको कवर क्यों चाहिए? आपके बाहर का वो जो एड्रेस है ना, क्योंकि हमारे नेक्स्ट टाइम आपकी प्रवृत्ति यहाँ की प्रवृत्ति होगी तो आपको विदित किया जाएगा, आपके डेटा बैंक बन जाएगा, तो अच्छा रहेगा। तो जरूर से आप अपना, मुझे नहीं स्वामी जी हमको आता ही है, फिर भी आप लिखिए, सो दैट आपको अपडेट करने के लिए वो अच्छा रहता है। तो पूरा का पूरा सब आपका इन्फॉर्मेशन ज़रूर से उसको देना। और मैंने जैसे कहा, श्रद्धा नहीं है तो अंदर मत डालना, क्योंकि श्रद्धा पीने का ये कुछ अपने पैसे डाले ना, और हमारे ओल्ड एज होम है, ऑर्फनेज है, और ये पैसा वहाँ जाएगा तो उनको पेट में दुखेगा, समझे? इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ प्लीज़ डोंट डू दैट। श्रद्धा नहीं है तो खाली लाओ, लेकिन अगर श्रद्धा है, ये प्रवृत्तियों में आपकी आस्था है, तो क्या करो? उदारता से दो। श्रद्धया देयम अश्रद्धया अदेयम, श्रिया देयम ह्रिया देयम भिया देयम संविदा देयम। ये देने के लिए हमको इंस्ट्रक्शंस दिए कैसे देना चाहिए, तो उदारता से देना चाहिए। ऐसा नहीं दे नहीं दे, दे नहीं दे, दे, ऐसा हो ना तो मत दो, समझे ना? ऐसे विकल्प आता है, दे, और ऐसे होता है हम पहले निश्चय करते इतना देंगे, घर जाते तक आधा हो जाता है, उसके बाद में कोई उसको बात करने से और आधा हो जाता है, फिर थोड़ी और देर से कल तक क्या होता है कि नहीं? कोई लोग कहते हैं जाना ही नहीं है कल, क्यों? क्योंकि देना पड़ेगा, कंपलसरी नहीं है। हैव यू अंडरस्टूड दैट? अगर आप कोई नहीं देंगे ना तो कोई पूछेगा नहीं आपको, कोई भूलेगा नहीं। ऐसा नहीं देखेंगे कि लाए हैं कवर तभी आपको अंदर एंट्री है, ऐसा कुछ नहीं होगा। सो प्लीज डोंट वरी अबाउट दिस, दिस इज नॉट कंपलसरी, ये तो आपकी दिल की बात है। हैव यू अंडरस्टूड? अच्छा जी, तो अभी हम आरती करेंगे, आरती के बाद प्रसाद लेकर हम चलेंगे जी।